तो पहला शेर तो मैं एक उस शख्स के लिए पढ़ना चाहूँगा जो हमारे बीच में नहीं है। आप सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं और बस शेर सुन के बस समझ जाइएगा कि किसकी तरफ इशारा है मेरा। कि चाल में अकड़ नहीं थी, लहजे में गुरूर नहीं था। चाल में अकड़ नहीं थी, लहजे में गुरूर नहीं था। सुलझी हुई खुदरंग शख्सियत, सुलझी हुई खुदरंग शख्सियत, दिमाग में कोई फितूर नहीं था। और अपने ही बन गए कातिल, महज इतना गुनाह था उसका। अपने ही बन गए कातिल, महज इतना गुनाह था उसका। नायाब कलाकार पर नाम के आगे खाने या कपूर नहीं था। तो एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ कि तेरे शहर के लोगों की अभी जुबान बाकी है। तेरे शहर के लोगों की अभी जुबान बाकी है, मतलब मेरी खामोशी का इम्तहान बाकी है। बहुत शुक्रिया। कि तेरे शहर के लोगों की अभी जुबान बाकी है, मतलब मेरी खामोशी का इम्तहान बाकी है। और थोड़ा और फैलने दो उसकी आग की लपटों को, थोड़ा और फैलने दो उसकी आग की लपटों को। मेरे अंदर के समंदर का तूफान बाकी है। और कहीं तो जिक्र किया है तुमने हमारी मोहब्बत का, कहीं तो जिक्र किया है तुमने हमारी मोहब्बत का। तुम्हारे होंठों पे मेरे नाम के निशान बाकी हैं। और अगला शेर थोड़ा खुददारी पे। ये सब उन लोगों को नज़र करूँगा जो कि नौकरी भी कर रहे हैं और खुददार भी हैं। कि ये दौलत शोहरत तरक्की कमाने की जल्दी नहीं मुझे, ये दौलत शोहरत तरक्की कमाने की जल्दी नहीं मुझे। इस मुफलिस की तिजोरी में थोड़ा ईमान बाकी है ना। और झट से शेर सुनिए कि झट से बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता है वो बाप, झट से बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता है वो बाप, जिसके चेहरे पे मजदूरी की थकान बाकी है। बहुत शुक्रिया। कि झट से बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता है वो बाप, जिसके चेहरे पे मजदूरी की थकान बाकी है। और हकीकत यह है कि दो जाम में खिलखिलाकर हंसना तो छूट जाता है, दो जाम में खिलखिलाकर हंसना तो छूट जाता है। पूरा मैखाना लग जाता है अगर मुस्कान बाकी है। और अगला शेर हर वो शख्स जो दोपहर में ही अपनी महफिल शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए है कि दोपहर में बैठा एकजुट झूठों का मैं कशी में, दोपहर में बैठा एकजुट झूठों का मैं कशी में। अरे ठहरो सब सच बोलेंगे, अभी शाम बाकी है। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर यह है कि ये सोच कर नहीं मोड़ी हमने कभी शर्ट की आस्तीन, ये सोच कर नहीं मोड़ी मैंने कभी शर्ट की आस्तीन। मेरी कलाई पे आशिकी के कुछ निशान बाकी हैं। बहुत शुक्रिया। और पिछली दफ़ा सारे भाई लोगों ने काफ़ी माँ के ऊपर काफ़ी बोला था, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ हमारे बाप का भी कुछ हक बनता है। तो उनके ऊपर एक छोटी सी नज़्म लिखी थी, वो सुनाता हूँ आपको जी। कि ये कलम भी उसको लिखते वक्त टूट जाता है, ये कलम भी उसको लिखते वक्त टूट जाता है। जिसने लिखना सिखाया इसको, उसके बारे में कहाँ लिख पाता है। और अगले मिसरे में एक शब्द आएगा तिरगी, तिरगी का मतलब होता है डार्कनेस, है ना। कि ये कलम भी उसको लिखते वक्त टूट जाता है, जिसने इसको लिखना सिखाया उसके बारे में कहाँ लिख पाता है। और बिना चश्मे के दो कदम नहीं चलता रोशनी में भी जो, बिना चश्मे के दो कदम नहीं चलता रोशनी में भी जो। तिरगी में वो शख्स मुझे क्या खूब पहचानता है ना। और मेरे घर पहुंचने पे, मैं काफ़ी अरसे से घर नहीं गया हूँ, तो ये हकीकत है मैं घर जाता हूँ कि मेरे घर पहुंचने पर बोल तो देता है तशरीफ़ रखने को, पर हकीकत में पहले वो मुझे गले लगाना चाहता है। और जिसका पेशा रहा तमाम उम्र ईमान की कमाई का, जिसका पेशा रहा तमाम उम्र ईमान की कमाई का, बेरोज़गार औलाद के लिए वो दर दर सिफारिश मांगता है। जिसका पेशा रहा तमाम उम्र ईमान की कमाई का, बेरोज़गार औलाद के लिए वो शख्स दर दर सिफारिश मांगता है। और अपने ही बच्चों को सुनने के लिए वो वक्त का मोहताज है। जो भी लोग घर से दूर रह रहे हैं, कि अपने ही बच्चों को सुनने के लिए वो वक्त का मोहताज है। कैलेंडर पे छुट्टी देख के ही अब फ़ोन कर पाता है। और जो कल जो हर गलती पर डांट दिया करता था बड़े हक से, कल जो हर गलती पे डांट दिया करता था बड़े हक से, अब मेरे गलत फैसले पे भी हाँ में हाँ मिलाता है। कल जो हर गलती पे डांट दिया करता था बड़े हक से, मेरे हर गलत फैसले पे भी हाँ में हाँ मिलाता है। और शेर सुनिए कि हर रोज़ सर्द सुबह जो उठा देता था मुझको ज़बरदस्ती, हर रोज़ सर्द सुबह जो उठा देता था मुझको ज़बरदस्ती। मेरी नींद ना टूटे कहीं वो चबाकर खाना भी नहीं खाता है ना। और आखिरी शेर बस ये है कि ये किस मंज़र पे आकर खड़ा हुआ है तू अखिल,
कि किस मंजर पर आकर खड़ा हुआ है तू अखिल, जमाने का डर तेरे बाप की तालीम को दबाता है। बहुत शुक्रिया।